नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नई बेहतर वीडियो में। तो साथियों, आज की वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज के इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं नागरिकता और निवास प्रमाण पत्र को लेकर के कुछ सच्चाई और अफवाहों के बारे में। पूरी जानकारी आपको यहाँ पर हम आज देने वाले हैं। क्या सुप्रीम कोर्ट ने ऐलान किया है, क्या असली बयान है और क्या क्या भ्रम है, पूरा यहाँ पर डाउट आपके आज क्लियर होने वाले हैं। इसलिए वीडियो पर आपको एंड तक बने रहना होगा। और साथ ही अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की इंपॉर्टेंट अपडेट लगातार इस चैनल पर आती रहती है। तो बिना देरी के अपनी वीडियो को शुरू करते हैं और पूरी जानकारी आपको बताते हैं क्या नई खबर है और क्या अब आपको वाकई में जो है नागरिकता प्रमाण पत्र बनवाने की ज़रूरत है या फिर नहीं है। ठीक है, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, लिखा हुआ है सुप्रीम कोर्ट नागरिकता और निवास प्रमाण पत्र, यानी कि सच्चाई और अफवाहें क्या क्या है। तो आजकल आप सभी जान रहे हैं कि सोशल मीडिया पर एक खबर बड़ी तेज़ी से वायरल हो रही है, बड़ी तेज़ी से फैल रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि अब किसी को भी भारतीय नागरिकता सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है और सिर्फ निवास प्रमाण पत्र से ही आपको नागरिकता मिल जाएगी। क्या सच में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कोई आदेश पारित किया है? क्या अब आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड जैसे दस्तावेज पर्याप्त नहीं माने जाएंगे? इस वीडियो में इन्हीं सवालों का जवाब आपको आज गहराई से मिलने वाला है। आगे बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट का असली बयान और भ्रम की शुरुआत क्या हुई थी। सबसे पहले तो बात करें जो सुप्रीम कोर्ट ने बयान दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अब तक ऐसा कोई भी आदेश नहीं दिया है, यानी कि सबसे पहले तो आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक ऐसा कोई आदेश नहीं दिया है कि भारतीय नागरिकता सिद्ध करने के लिए अब दस्तावेजों की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये रही। दूसरी बात यहाँ ये है कि सोशल मीडिया पर कई लोग भ्रामक एवं कन्फ्यूजिंग पोस्ट डाल रहे हैं, जिनमें दावा किया जा रहा है कि अब केवल निवास प्रमाण पत्र से ही सब कुछ स्वतः प्रमाणित तो हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की ओर से ऐसी कोई अधिसूचना या फिर स्पष्ट आदेश अभी ऐसा जारी नहीं हुआ, इसलिए इस संबंध में फैलाई जा रही अफवाहों पर आपको विश्वास बिल्कुल नहीं करना है। आगे बात करते हैं निवास प्रमाण पत्र यानी कि रेजिडेंटल सर्टिफिकेट का महत्व क्या है। तो निवास प्रमाण पत्र धीरे धीरे कई सरकारी योजनाओं, पेंशन स्कीम, वोटर वेरिफिकेशन और कभी कभी तो भारतीय नागरिकता से जुड़े मामलों में अहम डॉक्यूमेंट के रूप में भी देखा जा रहा है। खासकर बिहार जैसे राज्यों में गन्ना वेरिफिकेशन हो या फिर अन्य सरकारी कामकाज के लिए इस समय जो है बहुत ही ज़्यादा अफरा तफरी मची हुई है, इसलिए निवास प्रमाण पत्र की मांग ज़्यादा की जा रही है बिहार राज्य में। ठीक है, अब आपको हम साथ में ये भी बता दें कि कौन कौन से दस्तावेज वैध माने जाते हैं आपकी नागरिकता को सिद्ध करने के लिए। तो अगर आप ओबीसी, एससी, एसटी या फिर कोई भी अन्य जाति से आते हैं तो उसके लिए आपको सक्षम अधिकारी के द्वारा निर्गत होना चाहिए आपका प्रमाण पत्र। अस्थायी निवास प्रमाण पत्र यानी कि राज्य के सक्षम अधिकारी द्वारा जो निर्गत किया जाता है वो आपके पास अस्थायी निवास प्रमाण पत्र है, तब भी आप लोग अपनी नागरिकता सिद्ध कर सकते हैं। वोटर लिस्ट में नाम भी होना चाहिए। विशेष रूप से 2003 की जो वोटर लिस्ट बनवाई गई थी उसमें आपका नाम होना चाहिए। ज़मीन का रसीद होना चाहिए, आधार कार्ड, राशन कार्ड, वोटर आईडी, परंतु इनका मूल्य निवास प्रमाण पत्र जितना नहीं माना जाता है। यानी जितना मूल्य, यानी कि जितनी वैल्यू जो है निवास प्रमाण पत्र को दी जाती है, ठीक है, उतनी वैल्यू इन लोगों को नहीं दी जाती है। यानी आधार कार्ड, राशन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड अपनी जगह पर हैं, लेकिन आपका जो निवास प्रमाण पत्र होता है वो मूल माना जाता है। ठीक है, कुल मिलाकर के ये देखा जा रहा है कि अनेक जगह निवास प्रमाण पत्र को सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज के रूप में इस समय प्राथमिकता दी जा रही है। अगली बात करते हैं कि निवास प्रमाण पत्र बनवाने की प्रक्रिया क्या है, किस प्रकार से आप लोग निवास प्रमाण पत्र अपना बनवा सकते हैं, क्या आवेदन की प्रक्रिया है, क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, वीडियो में आगे हम बताने वाले हैं आपको। सबसे पहले तो आवेदन की जटिलता की बात करें, यानी पहले निवास प्रमाण पत्र बनवाना काफ़ी आसान होता था, लेकिन अब इसमें जटिलता आ चुकी है। आजकल इसकी ऑनलाइन प्रक्रिया काफ़ी कठिन कर दी गई है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इसमें जो है झंझट हो गया है आवेदन करने में। दूसरी बात है कि आवश्यक दस्तावेज क्या क्या चाहिए होंगे। तो जिनके नाम में निवास प्रमाण पत्र बनाना है, जिनके नाम से बनना है, उनके लिए निम्नलिखित डॉक्यूमेंट्स जरूरी हैं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होंगे आगे आप लोग लिख लीजिए, क्योंकि जब आप लोग आवेदन करने जाएंगे तो यही सारे डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होंगे। यहाँ पर देखिए लिखे हुए हैं, आवेदक का जो है आधार कार्ड चाहिए होगा, आवेदक का वोटर आई कार्ड, अगर महिला है तो पति का आधार और वोटर आईडी चाहिए होगा। ठीक है, वोटर लिस्ट में 2003 का नाम आपका चाहिए होगा, यानी आपकी जो वोटर लिस्ट है 2003 की उसमें आपका नाम होना चाहिए। आवेदक या फिर किसी भी परिवार के सदस्य का नाम उसमें होना चाहिए। ज़मीन का रसीद भी आपके पास होना चाहिए। अगली बात करते हैं आवेदन आप लोग कैसे करेंगे ऑनलाइन। तो आवेदन के लिए RTPS, जिसको आप लोग राइट टू पब्लिक सर्विस के नाम से भी जानते हैं, पोर्टल पर ऑनलाइन आपको आवेदन करना होता है। वेबसाइट कई बार डाउन भी रहती है, ऐसा नहीं है कि वेबसाइट हमेशा जो है एक्टिव रहेगी, क्योंकि
इस समय ज़्यादा वर्कलोड इसमें पड़ा हुआ है, तो वेबसाइट जो है कई बार दिन में डाउन भी रहती है, जिसमें प्रक्रिया और भी कठिन हो गई है। सभी दस्तावेजों को स्कैन करके आपको अपलोड कर देना आवश्यक होता है। बिना अपलोड करे आप लोग इसको आवेदन नहीं कर सकते। जब आप लोग ऑनलाइन आवेदन कर रहे होंगे तो आपको रजिस्ट्रेशन करवाना बहुत ही ज़रूरी है, जिस पर एक OTP आता है, उसे आपको तुरंत भरना होता है। अब बात करते हैं सत्यापन प्रक्रिया यानी वेरिफिकेशन प्रोसेस क्या है। तो आवेदन पर कर्मचारी द्वारा सत्यापन, साइन और फिर CO यानी कि सर्कल ऑफिसर द्वारा जांच संस्तुति आवश्यक है। सभी प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद ही आपका प्रमाण पत्र निर्गत होता है। सारी प्रक्रिया जब आप लोग पूरी कर लेंगे उसके बाद ही आपका प्रमाण पत्र आपको दिया जाएगा। अब अगली बात करते हैं नए नियम और आम जनता की असुविधा क्या है, यानी जितने भी आम जनता हैं, आम नागरिक हैं, उनको क्या क्या असुविधाएं हो रही हैं और क्या क्या नए नियम आए हैं। तो आज नागरिकों के लिए निवास प्रमाण पत्र बनवाना बहुत ही कठिन हो गया है आज के समय में। पहले ऐसा नहीं होता था, लेकिन अब ये बहुत ही ज़्यादा कठिन हो गया है। जिसका कोई भी ठोस दस्तावेज नहीं है उनके लिए प्रक्रिया बहुत ही बाधित हो गई है। जिनके पास कोई भी ठोस दस्तावेज नहीं है तो उनके लिए यह बहुत ही मुश्किल का काम हो गया है। ऑनलाइन पोर्टल बार बार डाउन रहता है, जिससे हज़ारों लोग इधर उधर भटक रहे हैं। आम नागरिक बार बार ब्लॉक, प्रखंड स्तर पर चक्कर काट रहे हैं, यानी जितने भी आम नागरिक हैं वे बार बार अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर के ब्लॉक हो या प्रखंड स्तर पर बार बार अपने चक्कर काट रहे हैं, तब भी उनके डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं हो पाते हैं। यह बदलाव मुख्यतः वोटर लिस्ट के वेरिफिकेशन, सरकारी योजनाओं के लाभ और नागरिकता प्रमाण से जुड़ी हुई कई नीतियों के कारण आया है। सरकारी तंत्र का यह मानना है कि विश्वसनीयताओं की जांच ऐसे ही दस्तावेजों के जरिए होनी चाहिए। मुख्य बात करते हैं अफवाहें और सच्चाई। क्या अफवाह फैलाई जा रही थी, क्या सच्चाई है? आधार, राशन कार्ड, पैन कार्ड की वैधता क्या क्या है? ठीक है, तो मन में यह भी सवाल आप लोगों के जरूर उठ रहा होगा कि आधार कार्ड, राशन कार्ड, पैन कार्ड जैसे दस्तावेज क्या अब नागरिकता या फिर सरकारी स्कीमों के लिए काफ़ी नहीं है? तो अब केवल इनमें से कोई भी कार्ड होना पर्याप्त नहीं है। विशेष दस्तावेज के रूप में आपके पास निवास प्रमाण पत्र, वोटर लिस्ट, जमीन की रसीद, जाति प्रमाण पत्र अनिवार्य कर दिए गए हैं। यानी कि अगर आपको नागरिकता अपनी दिखानी है तो आपके पास निवास प्रमाण पत्र, वोटर लिस्ट में नाम आपका होना चाहिए, ज़मीन की रसीद होनी चाहिए और साथ में आपका जाति प्रमाण पत्र भी अनिवार्य कर दिया गया है। अतः यह कहना उचित नहीं है कि आधार कार्ड या पैन कार्ड से नागरिकता आपकी सिद्ध हो जाएगी। यानी कि आधार कार्ड और पैन कार्ड होने का मतलब यह नहीं है कि आपकी नागरिकता सिद्ध हो जाएगी। नागरिकता को सिद्ध करने के लिए आपके पास निवास प्रमाण पत्र, जमीन की रसीद, जाति प्रमाण पत्र और या फिर वोटर लिस्ट में आपका नाम जुड़ा हुआ होना अनिवार्य कर दिया गया है। ठीक है, मुख्य बात करते हैं निष्कर्ष, यानी कि जो पूरी वीडियो मैंने आपको बताई, पूरी जानकारी दी, इसका क्या निष्कर्ष है, क्या नागरिकों को क्या क्या करना चाहिए। तो आप वहाँ पर बिल्कुल आपको भरोसा नहीं करना है। सबसे पहली बात तो यही है, जितना हो सके कहीं भी अधिकारी अधिसूचना ही आपको देखना है। ठीक है, निवास प्रमाण पत्र आपको जरूर बनवा लेना है। प्रक्रिया भले ही कठिन है पर यह कई सरकारी कार्यों के लिए आवश्यक है और बाद में आपको बहुत ही आराम मिलने वाला है। दस्तावेजों की स्पष्ट सूची और उसका मिलान RTPS पोर्टल या फिर सरकारी वेबसाइट से आपको जरूर मैच कर लेना है। अगर पोर्टल बार बार डाउन हो जाता है तो संबंधित अधिकारी से भी आप लोग जाकर के संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोगों के लिए एक सुझाव भी है, यहाँ पर एक सुझाव भी हम आपको देना चाहेंगे कि आज के समय में सामान्य नागरिक को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दस्तावेज अपडेट रखने चाहिए, चाहे कुछ भी, चाहे वो आय प्रमाण पत्र हो, चाहे आपका आधार कार्ड हो, चाहे आपका निवास प्रमाण पत्र हो, चाहे आपका कोई भी ऐसा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हो, सभी को आपको अपडेट रखना चाहिए। क्योंकि आज के समय में अगर आप लोग अपना डॉक्यूमेंट अपडेट नहीं रखेंगे तो आप लोगों के लिए आगे समस्या होने वाली है। और निवास प्रमाण पत्र के लिए धैर्य और तैयारी दोनों जरूरी है, क्योंकि कोई भी जानकारी किसी अनजान व्यक्ति या फिर अपुष्ट सोशल मीडिया पोस्ट से आपको नहीं लेनी है। सभी अपडेट्स को सरकारी वेबसाइट और विश्वसनीयता स्रोतों से ही आपको प्राप्त करनी है। इस प्रकार सुप्रीम कोर्ट की आड़ में फैलाई जा रही वायरल खबरें निराधार हैं। निवास प्रमाण पत्र की जरूरत और उसकी प्रक्रिया में बदलाव आए हैं, लेकिन नागरिकता या वोटर लिस्ट के नाम के लिए अब भी ठोस प्रमाण पत्र एवं कड़ी सत्यापन प्रक्रिया की आवश्यकता है। यानी कि यह सबसे ज़्यादा जरूरी है कि आपका नागरिकता साबित करने के लिए वोटर लिस्ट में नाम होना चाहिए और उसके लिए कुछ ना कुछ आपके पास ठोस प्रमाण पत्र होना चाहिए, चाहे वह ज़मीन का कागज़ हो, चाहे आपका जाति प्रमाण पत्र हो, ये सब आपके पास होना चाहिए। तभी आपकी सत्यापन प्रक्रिया पूरी हो पाएगी, जो कि आवश्यक भी है। ठीक है, तो यही पूरी महत्वपूर्ण जानकारी थी। पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बता भी दी है। उम्मीद करते हैं बेहतर तरीके से पूरी जानकारी समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही इसको अपने जानने वाले साथियों में जरूर शेयर कीजिएगा। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नई वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।